पेपर 2 जेई एडवांस 2024 का क्वेश्चन है जो ग्रेविटेशन से रिलेटेड है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, समझिए। कहता है पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 2 जेई एडवांस का ग्रेविटेशन से रिलेटेड है। कहता पार्टिकल ऑफ मास m अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ बॉडी ऑफ मास। आप लोग क्वेश्चन तो पढ़े ही होंगे। एक हैवी बॉडी है, इसके अराउंड एक लाइटर पार्टिकल जो है वह रोटेट कर, इसका मास हैवी बॉडी के मास के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है। किस ऑर्बिट में है? r0 रेडियस वाले ऑर्बिट में घूम रहा है। देन द पार्टिकल इज सब्जेक्टेड बाय एडिशनल सेंट्रल फोर्स। अब इस पर एडिशनल सेंट्रल फोर्स लगाया जाए तो पोटेंशियल एनर्जी सेंट्रल फोर्स के करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी दे रखा है। C इज द फंक्शन ऑफ r, m अल्फा r पर पावर 3। अल्फा जो है पॉजिटिव कांस्टेंट है, r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ऑर्बिट। इफ द पार्टिकल मूव इन द सेम सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r0, लेकिन पार्टिकल सेंट्रल फोर्स लगने के बावजूद सर्कुलर ऑर्बिट के रेडियस में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, चेंज नहीं आ रहा है। बट न्यू टाइम पीरियड हो गया इसका T1 टाइम पीरियड, लेकिन चेंज कर गया। पहले था टाइम पीरियड T0, अब हो गया T1। तो T1 स्क्वायर माइनस T0 स्क्वायर बाई T1 स्क्वायर इक्वल टू 1। ये क्या होगा, यही आपको फाइंड करना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। ये आपका वेलोसिटी, मान लीजिए v वेलोसिटी घूम रहा है। पहले आप T0 निकाल लीजिए, तो एक रिवॉल्यूशन करने में जो समय लगेगा उसी को हम लोग यहाँ टाइम पीरियड T0 कहेंगे। एक रिवॉल्यूशन में करने में जो टाइम लगेगा उसके लिए आपको v फाइंड करना होगा। अभी इस पर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, एडिशनल फोर्स इनिशियली लगाया नहीं जा रहा है, तो क्या लिखेंगे? रिजल्टेंट फोर्स टुवर्ड द सेंटर राइट मास इनटू एक्सीलरेशन टुवर्ड द सेंटर, न्यूटन सेकंड लॉ। ग्रेविटेशनल फोर्स राइट Gmm अपॉन r0 स्क्वायर इक्वल टू m v स्क्वायर अपॉन r0 कैंसिल, v इक्वल टू राइट Gm बाई r0। अब यहाँ से टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई r0 अपॉन v। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, r0 पावर 3/2 अपॉन रूट अंडर Gm। यही है टाइम पीरियड T0। इन वन रिवॉल्यूशन इसका स्क्वायर कर देंगे तो 4 पाई स्क्वायर r0 क्यूब अपॉन G। ये आपका रिलेशन फर्स्ट आ गया। अब आप इस पर कहता है कि एडिशनल फोर्स लगा दिया गया, उसके करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है, तो यहाँ से हम फोर्स फाइंड कर सकते हैं। तो फोर्स पहले फाइंड कर लेते हैं। देखिए कैसे फोर्स फाइंड कर सकते हैं। यहाँ तक तो फोर्स आप यहाँ से फाइंड कर लीजिए। नाउ रिलेशन दिया हुआ है तो आप पढ़े हैं, फोर्स इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी को आप डिफरेंशिएट कर देंगे सेंट्रल फोर्स से, तो सेंट्रल फोर्स में फाइंड होगा, पोटेंशियल एनर्जी को आप डिफरेंशिएट कर देंगे तो F इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी m अल्फा r पर पावर -3। F इक्वल टू 3m अल्फा और आ जाएगा नीचे r पर पावर -4 नीचे आ जाएगा। ये आपका ए फोर्स आपका 0 से बड़ा है। अगर फोर्स अगर ये निगेटिव आता तो अट्रैक्टिव होता, लेकिन फोर्स आपका पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए एडिशनल फोर्स जो लगेगा वह सेंटर से बाहर लगेगा। और सेंटर से बाहर लगने से अब इसका स्पीड जो है वह चेंज करके मान लिया जाए v से क्या हो गया v1। अब इसका जो है स्पीड बदल जाएगा। तो नाउ
राइट। न्यूटन्स सेकंड लॉ क्या लिख सकते हैं? रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, राइट। mv1 स्क्वायर अपॉन सर्किल के रेडियस में तो, ऑर्बिट के रेडियस में तो कोई चेंज आ नहीं रहा है, तो gmm अपॉन r0 स्क्वायर माइनस दिस, राइट, 3m अल्फा। अब r0 रेडियस के लिए वैल्यू क्या हो जाएगा? पावर 4 mv1 स्क्वायर अपॉन r0 कैंसिल होगा, m कैंसिल हो जाएगा, gm बाई r0 माइनस 3 अल्फा अपॉन r0 की इक्वल टू v1 स्क्वायर। अब यहाँ से v1 हमको कैलकुलेट हो गया, तो राइट द टाइम पीरियड। अब इसका टाइम पीरियड आप निकाल लीजिए। अगेन टाइम पीरियड हो गया t1 इक्वल टू 2 पाई r0 अपॉन v1। स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर के टर्म में प्रूफ करना है, 4 पाई स्क्वायर r0 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर, v1 स्क्वायर, t1 स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर, v1 स्क्वायर है gm अपॉन r0 माइनस 3 अल्फा r0 पावर k, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या लिखेंगे? t1 स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ आप कॉमन ले लीजिए, 4 पाई r0 स्क्वायर gm बाई r0, कॉमन लेंगे आ जाएगा 1 माइनस 3 अल्फा अपॉन r0 क्यू इंटू जी से डिवीजन हो जाएगा, g इंटू, तो इसमें तो है नहीं तो डिवाइड कर देंगे। अब जो है इसको आप सोल्व कर लीजिए, तो क्या लिख देंगे? t1 स्क्वायर इक्वल, ये ऊपर चला जाएगा, 4 पाई r0 क्यू अपॉन gm, राइट, 1 माइनस 3 अल्फा अपॉन gm r0 क्यू। अब इतना की जगह पर आप रख सकते हैं, अभी प्रूफ किया था t0 स्क्वायर, राइट, 1 माइनस 3 अल्फा अपॉन gm r0 क्यू। That's right. आप इसको इधर ले आए, 1 माइनस 3 अल्फा gm r0 की इक्वल टू t0 स्क्वायर बाई t1 स्क्वायर, 1 माइनस t0 स्क्वायर और t1 स्क्वायर, 3 अल्फा gm बाई r0, t1 स्क्वायर माइनस t0 स्क्वायर अपॉन t0 स्क्वायर, 3 अल्फा gm बाई r0 की। ये आपका आ गया रिलेशन। अब देख लीजिए चॉइस किससे मैच करता है, 3 अल्फा gm r0 देखिए यहाँ r0 यहाँ कॉमन ले लिया है, तो यहाँ r0 स्क्वायर होगा, ठीक है, यहाँ r0 स्क्वायर आएगा, यहाँ r0 स्क्वायर आएगा, क्योंकि हमने यहाँ gm बाई r0 कॉमन लिया है, r0 स्क्वायर आएगा, ये r0 स्क्वायर आएगा, ये r0 स्क्वायर, मिस्टेक था, इसको सुधार ले। अब ये रिलेशन आपको किससे मैच कर जा रहा है? ए से मैच कर जा रहा है, दिस रिलेशन मैच बाय यहाँ r0 हमने कॉमन लिया है, यहाँ r0 स्क्वायर हो जाएगा, और इस तरह से आप जो है क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो इस तरह के सॉल्यूशन को अगर पढ़ते रहना है, देखते रहना, समझते रहना है,
तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि इस तरह का वीडियो अगर बनता है तो आपके पास तुरंत पहुंचेगा। और इससे जो है आप अगर 2025-26 के लिए अगर जेई एडवांस, जेई मेन की अगर तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इस सॉल्यूशन देख करके बहुत कुछ सीखने को मौका मिलेगा। इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।